मोटी बहू। राम जी शहर में रहते थे। उनका एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम अमित और बेटी का नाम सिया था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम जिया था। शादी के 2-3 सालों में ही जिया का वजन काफी बढ़ गया था और वो पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से जिया को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी बहस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन ब दिन फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है और ये देखो खा खा कर कैसी मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर जिया के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख जिया इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराती और भला बुरा कहती। अमित शरीर से काफी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि जिया मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि जिया तो अमित से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, जिया उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपने मोटापे कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। अमित को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं, वो तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से जिया को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और जिया काफी रोया करती थी। जिया जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाइए, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफी दुख होता है। ऐसे दिन बीतते चले गए। एक दिन जिया की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उनके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी काफी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वो रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उनका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 80 किलो था, जो उनके बेटे अमित के लिए भी उठाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भारी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता है। जिया की सास को जिया के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए जिया से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। जिया ने कहा, अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही है, आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद जिया के साथ मैं कभी भी उसके मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि तो उन लोगों से लड़ जाती थी जो जिया को मोटा कहकर उसकी बुराई करते थे। जिया की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी। खुश मिजाजी जिया अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। हमारे समाज में हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर के बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम हो तो छोटा, किसी का रंग काला हो तो कालिया, कोई हेल्दी हो तो मोटा, किसी के बाल कम हो तो टकला। हम ऐसी सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा और यह समझाना होगा कि बाहरी रूप ज्यादा मायने नहीं रखती, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार।